क्या हमारी धरती सच्ची में ख़त्म हो जाएगी? आजकल आप इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें तो देख ही रहे होंगे कि काफ़ी सारे ऐसे साइंस मिल रहे हैं जिसमें ये माना जा रहा है कि इस दुनिया का अंत नज़दीक है। हालांकि भविष्यवाणी में ये बात लिखी गई है कि दुनिया का अंत 2020 में स्टार्ट हो जाएगा, और वो चीज़ आपने उस चीज़ को महसूस ज़रूर किया है और आपने वो चीज़ देखी भी है, जहां 2020 में कोरोना ने अपनी महामारी के कारण कितने लोगों की जान ली, कितने लोग इन्फेक्ट हुए, कितने घर उजड़ गए। अब ये माना जा रहा है कि भविष्यवाणी में ये भी लिखा हुआ है कि 2025 से लेकर 2026 तक इस दुनिया का अंत निश्चित है। दुनिया का अंत 2020 से स्टार्ट हो चुका है। अब लोगों का ये मानना है कि कलयुग 4 लाख कुछ वर्षों का है, जिसमें से अभी कुछ वर्ष हुए हैं। तो क्या ये चीज़ बदल नहीं सकती? अगर जिन्होंने 4 लाख वर्ष कलयुग के बनाए हैं थोड़े टाइम के अंदर ही ख़त्म नहीं कर सकते? अभी आपने देखा होगा कि और फिश को काफ़ी जगह पे देखा गया है और लोग इसे प्रलय आने का संकेत मान रहे हैं, क्योंकि और फिश को डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। क्योंकि 2011 में जब ये जापान में देखी गई थी तो वहाँ पे बहुत खतरनाक सुनामी आई थी, जिस वजह से काफ़ी सारे घर टूटे, परिवार उजड़े, और वो अभी तक उस चीज़ से निकल नहीं पाए हैं 2011 में जो बाढ़ आई थी। तो आप समझ सकते हो कि लोगों का कितना डर बैठा हुआ है। अगर ये फिश समुद्र तट पे आ जाए तो ये समझ जाना कि कुछ ना कुछ होने वाला है। इसको फिलीपींस में भी देखा गया था 2017 में। 10 फरवरी 2017 टाइमिंग 10:03 पे वहाँ पे 6.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था फिलीपींस में, जो कि बहुत खतरनाक साबित हुआ। दक्षिणी कैलिफोर्निया में मैक्सिको के अंडर ही एक क्षेत्र आता है बाजा कैलिफोर्निया, वहाँ पे इस और फिश को देखा गया है। अब लोगों का ये मानना है कि कुछ ना कुछ बहुत भयानक पृथ्वी पे घटने वाला है। और ये और फिश के ही किस्से नहीं है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है जहाँ लोगों ने मान लिया है कि कुछ ना कुछ तो हलचल चल रही है समुद्र के नीचे। अभी एक फिश को देखा गया है, और फिश के अलावा एक और फिश है एंगलर फिश, जिसे ब्लैक डेविल फिश भी कहा जाता है। वो फिश जिनके आगे छोटी सी लाइट लटकती रहती है, वो एक डीप सी क्रिएचर है, जहाँ पे टाइटेनिक का मलबा जहाँ ठहरा हुआ है ना, वो उससे भी कई गुना नीचे है, जहाँ पे सूरज की किरण भी नहीं पहुंच पाती, वहां वो एंगलर फिश रहती है। तो सोचो, वो जो डीप सी क्रिएचर है वो समुद्र के तट पे आ गई है, तो कुछ ना कुछ तो हलचल हो रही है समुद्र के नीचे। और बहुत सारे वेल्स ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पे आई, जिनमें से रेस्क्यू टीम ने उनको भेजने की कोशिश की वापस समुद्र में, लेकिन लहरें और तेज हवा के कारण वो वापस समुद्र तट पे आ गई। अब ऑस्ट्रेलिया वालों ने ये कदम उठाया कि इन वेल्स को मारा जाए। अब उनका ये कहना है कि वेल्स वैसे भी तड़प के मरेगी, तो इनको बिना तड़पाए दर्द से मुक्त वाली मौत दी जाए। तो उन्होंने वो चीज़ उनके साथ करी, क्योंकि वो नाकाम हो गए उन्हें समुद्र में भेजने से, जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। और केरला में काफ़ी सारी मछलियाँ समुद्र तट पे आती हुई नजर आई है। अब इतनी सारी मछलियों का एक साथ आ जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें जरूर हो रही है जहां से ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो समुद्र में चल रहा है, जो कि बहुत भयानक है, क्योंकि सारे समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी जान जा रही है, क्योंकि वो समुद्र में रहने वाले ही क्रिएचर है। और वो खुद अपनी जान बचाने के लिए समुद्र तट पे आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो लोचा है। तो आपको क्या लगता है कि 2025-26 तक ये दुनिया खत्म होने वाली है? ओडिशा कोस्ट में काफी सारे टर्टल्स को बाहर निकलते हुए देखा गया समुद्र से। अब लोगों का ये मानना है कि वो जितने भी टर्टल्स हैं वो फीमेल टर्टल्स हैं, जो मास नेस्टिंग के लिए ओडिशा कोस्ट में अपने एग्स देने के लिए आते हैं, अंडे देने के लिए आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। चलो एक हद तक मान लेते हैं कि टर्टल्स का तो ये वाला सीन है कि वो अंडे देने के लिए ओडिशा कोस्ट पे आते हैं। बाकियों का क्या सीन है? जो बाकी जीव है वो किस वजह से बाहर निकल रहे हैं समुद्र तट से?
अब ऐसा क्या है अंदर जो वहां के जीव जंतु डर रहे हैं और उस चीज से भागने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि समुद्र के नीचे कोई ऐसे जीव है जो अगर बाहर आ गए तो पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। अब मेरे को HP लवक्राफ्ट की जो क्रिएशन थी, जो उन्होंने बुक्स में लिखा था कि समुद्र के अंदर ऐसे बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं जिससे हम अनजान हैं, कहीं वो बात सच तो नहीं है, कहीं वो बात आगे चल के सच तो नहीं होने वाली। ये बहुत एक उलझा देने वाला सवाल है, क्योंकि हम 100 में से सिर्फ 5% ही समुद्र को जान पाए हैं। 95% समुद्र को कोई भी नहीं जान पाया है, क्योंकि इतनी गहराई में जाना हम इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। वहां सनलाइट ही नहीं जा पाती, वहां पे पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि अगर हम कोई भी चीज समुद्र में लेके उतरते हैं तो वो दबना स्टार्ट हो जाती है। और जो इतनी भारी भरकम चीजें ही दब के खत्म हो जाती है तो हम इंसान तो गए। तो ये अभी तक तो हमारे बस की बात नहीं कि हम इतना डीप जाके पता लगा पाए कि क्या क्या है नीचे। तो हमने तो अपनी अर्थ को अच्छी तरह एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए हैं कि जो हमारे आसपास जीव जंतु है हम बस उतना ही देख पाए। आगे क्या है, कितना विशाल है, क्या कर सकते हैं, नहीं पता। एक नाम बहुत चर्चा में आ रहा है कि एक ड्रैगन और एक सांप जैसा समुद्र के नीचे सो रहा है। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ और उसका नाम है लेविथन। ये बहुत विशाल काय, बड़ा राक्षस जैसा दिखता है और इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि ये 1000 या उससे भी ज्यादा टाइटैनिक शिप्स को निगल सकता है। इतना खतरनाक और विशाल काय जीव है ये जो हमारे समुद्र के नीचे रहता है। ये एक थिंकिंग है, ये ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन अगर ये सच हुई ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जरूरी नहीं पृथ्वी का अंत एस्ट्रॉइड्स की वजह से ही हो, या और भी चीजें हो सकती है जैसे सुनामी। क्या पता है ऐसे जीव एग्जिस्ट करते हो हमारे समुद्र तट के नीचे जो सो रहे हैं काफी सालों से, और अगर वो जाग जाए और क्या पता ये उनकी जागने की ही निशानी हो तो हमें कोई बचा नहीं सकता है। तो क्या सच में डूम्सडे काफी नजदीक है हमारे? क्या हम बच पाएंगे? ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये जो सारी चीजें हो रही है इस पे क्या राय है, कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।